कक्षा 11 B1 B2 B3 सबके लिए हिंदी विषय अनुवाद विषय है, जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य और इसके साथ काव्य खंड और नाट्य खंड भी हैं, जिसमें सबसे पहला प्रथम है हिंदी गद्य, जिसमें पहला पाठ है जिसमें शीर्षक है भारत व प्रोन्नति। जो भारतेंद्र भविष्यचंद्र के द्वारा लिखी गई है, इन्हें बाबू भारतेंद्र भविष्यचंद्र जी भी कहते हैं। इनका मुख्य नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन इनके गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के क्षेत्र में इतना अद्भुत कार्य किया गया, जो हिंदी खड़ी बोली को एक नई दिशा प्रदान करने के कारण इन्हें भारत का जो है इंद्र यानी चंद्रमा माना गया। इसलिए इनका जीवन परिचय इस सेठ अमित चंद के वंशज थे और इनके पूर्वज बड़े ही धनी मनी सेठों में से जाने जाते थे। उन्हीं के वंशज में बाबू भारतेंद्र भविष्यचंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास थे, जो एक महान कवि के रूप में विख्यात थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा बनारस के ही क्वींस कॉलेज में आरंभ हुई, लेकिन वहां पर इनका शिक्षा में रुझान न होने के कारण वे क्वींस कॉलेज से आकर के घर पे ही अपना विद्या अध्ययन शुरू किया, जिसमें उस समय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला आदि विषयों का गहन अध्ययन घर पर भी किया। और इनका मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मन्नू देवी के साथ हो गया, जो क्षय रोग से पीड़ित होकर के कुछ ही समय बाद इनका साथ छोड़ गए। लेकिन इन्होंने उस समय की स्थिति को देखते हुए हिंदी जगत में एक ऐसा अद्भुत कार्य करना चाहते थे, जो अपने गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया नहुष नाटक पढ़ा तो इन्होंने अपने को गद्य क्षेत्र और काव्य क्षेत्र में हिंदी को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने जीवन का लक्ष्य हिंदी को भी चुना। ये हिंदी जगत में कार्य करने के लिए एक विशेष 5-6 लेखकों और कवियों की एक मंडली बनाई, जिस मंडली में इन्होंने उनसे ये निवेदन किया कि हिंदी खड़ी बोली को इस तरह हमको पहुंचाना है कि इस भाषा को पूरे भारत में यदि पहुंच जाएगी तो गांव की जो देशज बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उन तक अपना लेख या काव्य रचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अनेक भाषाएं जिसमें कहा भी गया है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी, 8 कोस में छानी बदले जगती अकत कहानी। इस संदर्भ को सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक भाषा चुना, जो थी हिंदी खड़ी बोली। उसके माध्यम से जन जन तक अपनी लेख, रचनाएं, पत्रिकाएं पहुंचाने का एक सरल माध्यम चुना, जिसलिए इन्हें जो है हिंदी खड़ी बोली का उन्नायक या हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अब इन्होंने सबसे पहले लिखा शीर्षक भावोन्नत। इस भारत वर्षोन्नत के विषय में इन्होंने खड़ी बोली में ही यह एक जो है तैयार किया,
जिसमें इन्होंने इस विषय में इतना मंथन किया। भारत एक पूरा वर्ष है, वर्ष माने साल से नहीं होता है, जो भारत में विस्तृत एक भूखंड में बसा हुआ है, अपना जितना भी क्षेत्र है वही वर्ष है, यही भारतवर्ष है। उसकी उन्नति और विकास उन्नयन कैसे हो, ये उन्नयन जो है इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक भाषा चुना, जो भाषा थी हिंदी खड़ी बोली। ये खड़ी बोली हिंदी मेवट में कड़ी होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली माना जाता है। इस खड़ी बोली के प्रथम उन्नायक भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। और यही भारतवर्षोन्नत शीर्षक को तैयार करने में बलिया के मेले में जाकर के इसके विषय में संदर्भित में जो व्याख्यान दिया था, वहीं पर ये बीमार हुए और वहीं पर से इनको क्षय रोग पकड़ा और मात्र अल्पावस्था में 1885 ईस्वी को हिंदी जगत का जलता हुआ उदीप्यमान सूरज सदैव के लिए बुझ गया। इस प्रकार सन 1885 ईस्वी में बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हो गई मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। ये हुआ इनका जीवन परिचय। यदि अब इसी प्रकार साहित्यिक परिचय आता है, तो साहित्यिक परिचय में अभी इसमें जो बताया गया है इनके द्वारा दिया गया योगदान, जिसमें इनके द्वारा जो शिष्ट मंडली बनाई गई थी, उसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये थे। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रताप नारायण लिखा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, इन्होंने मिर्जापुर से कादाम्बनी लिखा। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान लिखा। और इन्होंने इनकी सबसे पहली पत्रिका थी मैगजीन थी, और जो है बाल बोधनी थी। इस प्रकार से इन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से क्षेत्र की हिंदी की समस्याएं और जन समस्याओं को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उजागर करते थे और जा करके उनके मूल तत्वों को नोट करके अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाते थे। इस प्रकार से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ये साहित्य परिचय है। और इसके बाद आता है कृतियां लिखी या रचनाएं लिखी, और फिर आता है भाषा शैली लिखी। इस प्रकार से पूछा गया, कृतियां पूछता है तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, इसके बाद सीधा पुस्तक खोलेंगे और देखेंगे इनके द्वारा लिखी गई कृतियां जो निम्नलिखित हैं। अब आप सीधा हेडिंग डाल लेंगे कृतियां, और इसमें जो है पहला लिख देंगे हेडिंग में नाटक। ये ऐसे डाल करके स्टेटमेंट से बढ़िया सत्य हरिश्चंद्र ये इस तरीके से काम लगाते हुए जो भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत्, इस प्रकार से हेडिंग डाल करके आपको बड़े व्यवस्थित ढंग से फिर डालना है मौलिक रचनाएं। आप थोड़ा मौलिक शब्द सुन करके ये अभिलाषा हुई, मौलिक क्या है? मौलिक माने होता है मूल, जो लेखक या कवि के द्वारा स्वयं अपने विचारों के द्वारा
लिखी गई रचना को मौलिक या मूल रचना कहते हैं। यदि बंगला भाषा में या उर्दू भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कोई भी विधा है, यदि उसको हम परिवर्तित करके दूसरी भाषा में करते हैं तो होती है अनुदित रचना। तो इस प्रकार से मौलिक भाषा लेखक के स्वयं विचारों के द्वारा लिखी गई रचना को मौलिक रचना कहते हैं, और दूसरी भाषा को अपनी भाषा में परिवर्तित रचना को अनुदित रचना कहते हैं। तो इनके द्वारा मौलिक रचनाएं ये हैं: सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भावत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवत, विशस्त्र विश्वम सती प्रताप प्रेम योगिनी। इसके बाद फिर आता है अनुदित। ये देखिए दोनों आ गई अनुदित रचनाएं। अब ये जो कौतूहल था ये हल हो गया होगा, मौलिक और अनुदित में क्या अंतर है। अब इसको लिख करके अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे निबंध संग्रह। मौलिक रचनाओं के द्वारा इन्होंने निबंध का संग्रह कैसे किया है, कितने निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब फिर आता है इतिहास। अब इतिहास में इन्होंने, इतिहास केवल जो है सामाजिक विषय का इतिहास नहीं होता है, इतिहास हिंदी में भी होता है। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, अब ये सामाजिक विषय से संबंधित नहीं है, ये केवल हिंदी साहित्य का इतिहास है। केवल हिंदी जगत में कार्य करने वाले जितने भी लेखक और कवि हैं उनके जो है जीवन से संबंधित जो भी रचनाएं हैं या उनके जीवन का दर्पण जो है इतिहास में प्रस्तुत किया गया है। तो इन्होंने अपने हिंदी के इतिहास में कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति इन्होंने अपने इतिहास में लिखा है। यात्रा वृत्तांत, ये विधा जो अभी बताया गया था 13 विधाएं हैं, 13 विधाओं में ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में इन्होंने सबसे पहले लिखा सरयू पार की यात्रा, और दूसरी रचना है इन्होंने लखनऊ की यात्रा। ये इनका यात्रा वृत्तांत है। अब इसके बाद आता है जीवनियाँ। अब जीवनी इन्होंने लिखा है सूरदास की जीवनी, जयदेव की, महात्मा मोहम्मद की। जीवनी में इन्होंने सूरदास के जीवन के हिंदी जगत में किए गए कार्य का अनुपम उल्लेख उन्होंने इस ढंग से व्यक्त किया है कि पढ़ने वाले के हृदय को छू जाता है या कुछ क्षण के लिए विचार करने के लिए उन्मुक्त कर देता है। जयदेव और महात्मा मोहम्मद, दो चीज़ लिखा है इन्होंने, महात्मा और मोहम्मद। अपने यहाँ महात्माओं जो महान आत्मा वाले महात्मा, महान कार्य करने वाले महात्मा, उसी प्रकार से उर्दू संप्रदाय या उर्दू भाषा से संबंधित मुस्लिम संप्रदाय में मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मोहम्मद को भी जोड़ दिया है। इस प्रकार से जीवन दर्शन इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में दिया है। अब इसके बाद आता है
भाषा शैली भी पूछ लेता है। अब जब भाषा शैली में जब पूछता है तो इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास ब्रज भाषा में रचना किया करते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की गद्य भाषा हिंदी खड़ी बोली साहित्य है, जिसमें इन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य में उर्दू, फारसी तथा बंगला के शब्दों को संग्रहित किया था, क्योंकि उस समय हिंदी खड़ी बोली जो है अनेक देशज बोलियों से सम्मिलित थी। पहला अभियान इन्होंने हिंदी बोली को एक सशक्त रूप देने का कार्य आरंभ किया था, इसलिए अनेक भाषाओं का मिश्रण इनकी भाषा में था, इसलिए इनकी भाषा जो है हिंदी खड़ी बोली मानी जाती है। अब आता है शैली। कभी कभी बोलते हैं, कभी कहते हैं, एक जब कोई व्यक्ति टूटी फूटी भाषा में कुछ जोड़ता है या कहता है तो कभी कभी कह दिया जाता कि अपनी भाषा और शैली में सुधार कीजिए। तो वही भाषा शैली आपके सामने प्रस्तुत है। भाषा तो हो गई कि टूटी फूटी बोलने वाली भाषा या अभद्र भाषा या मन को ना अच्छी लगने वाली भाषा। अब शैली मतलब होता है आपके बोलने का तरीका, जैसे विचारात्मक शैली। भाषा तो है, लेकिन आप भाषा में अपनी विचारों को या अन्य लोगों के अच्छे विचारों को, भावों को संग्रहित किए हुए थे, तो आपकी भाषा जो है सशक्त होती। विचारात्मक शैली। गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक होता है गूढ़, ऐसे गूढ़ शब्द जिनको पढ़ करके कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो जाया जाता है और फिर उनसे एक ऐसा अनुभव निकलता है जो एक नया दिशा की ओर हमें ले जाता है, वह है गवेषणात्मक शैली। भावात्मक शैली। हिंदी खड़ी बोली गद्य में इन्होंने भावों को भी, भावात्मक शैली को भी व्यक्त किया है कि भाव जो है बड़े सरल, सुसॉफ्ट होना चाहिए। और जो है एक उदाहरण शैली इन्होंने भारतवर्षोन्नत में उदाहरण दिया है, विदेशी कामगारों का, विदेशी विचारकों का, विदेशी व्यापारियों का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए कहा गया उदाहरण शैली। उदाहरण शैली का भी प्रयोग किया है। अब आता है हिंदी गद्य साहित्य में स्थान, अंत में, या जिसे कहते हैं विशेष। विशेष में या हिंदी साहित्य में स्थान में, हिंदी गद्य साहित्य में बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये हिंदी खड़ी बोली गद्य को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए अनेक कवियों का एक मंडल बना करके उस शिष्ट मंडल से देशज भाषाओं को, बोलियों को और उनकी रचनाओं को लेकर के एक खड़ी बोली का रूप दे करके एक सशक्त माध्यम जन जन तक पहुंचाने का, या शिष्ट या सभ्य या समाज के विशिष्ट लोगों की भाषा हिंदी खड़ी बोली को माना है, विशिष्ट कहा है, इसलिए सब लोग उससे अपने को एक विशेष स्थान पाने के लिए विशिष्टता में जुड़े, इसलिए हिंदी खड़ी बोली का नाम इन्होंने दिया है। इस प्रकार से भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, कृतियाँ, रचनाएँ, भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान और विशेष, यह हो गया। यह आपको आता है
जो है 4 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का जीवन परिचय आता है और 2 नंबर की कृतियाँ आती हैं। जितना पूछता है उतना ही लिखना है। जीवन परिचय पूछता है, जीवन परिचय देना है। हिंदी साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय देना। साहित्यिक परिचय पूछता है तो जीवन और माता पिता का कहीं भी अंश नहीं होना चाहिए। यदि जीवन परिचय पूछता है तो साहित्य का स्थान न हो करके उनके जीवन में घटित घटनाओं का ही उल्लेख होना चाहिए। यदि विशेष नहीं पूछता है या हिंदी साहित्य में स्थान नहीं पूछता है तो इसको नहीं लिखना है। यदि भाषा शैली नहीं पूछता है तो इसको नहीं लिखना है। जितना पूछता है उतना ही अंश आपको वहाँ पे दिखाना है। इस प्रकार से अंश समाप्त होता है।